क्राइम के किस्से में आप सबका स्वागत है। मध्य प्रदेश में एक परिवार रहता है और उस परिवार में कुछ लोग रहते हैं। उनके साथ साथ एक बेटा भी है जो कुछ काम से खेतों के लिए निकलता है ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर। और जब वो ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर खेतों में जाता है तो वहां से वो अपनी ट्रॉली को भरता है और भरने के बाद वो अपने घर के लिए निकलना शुरू करता है। जैसे ही वो घर वाली रोड पर पहुंचता है तभी कुछ लोग पहले से घात लगाकर बैठे रहते हैं और उस लड़के पर ताबड़तोड़ गोलियों से वार करते हैं। लड़का अपने बचाव की कोशिश करता है लेकिन फिर भी उसको 2 गोलियां लग जाती है, जिसके बाद भी वो लोग उस पर पत्थरों से वार करते हैं। और जब वो लड़का जमीन पर गिर जाता है उसके बाद भी उसके गले में सब्बल घोंप दिया जाता है। ऐसा क्या हुआ था, ऐसा उस लड़के ने क्या किया था जिसके कारण वो लोग उसके पीछे पड़े हुए हैं। आइए जानते हैं ये पूरा मामला क्या था। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। क्राइम के किस्से में सुनाई जाने वाली कहानी अगर आप लोगों को पसंद आती है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। आज की जो सच्ची घटना मैं आप लोगों को सुनाने जा रही हूँ, दरअसल ये सच्ची घटना है। मध्य प्रदेश का एक जिला है राजगढ़ और यहीं का एक गांव है धानोदा। धानोदा गांव की आबादी कुछ ज्यादा नहीं है, करीब 2000 लोग इस गांव में रहते हैं। बात है 5 अप्रैल 2023 की और करीब शाम के 7 साढ़े 7 बजे थे, जिस समय लखन नाम का एक लड़का अपने खेतों के लिए निकलता है। और जब वो खेतों में पहुंचता है ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर तो वहां से वो किसी और के खेत में गया था जहां से वो अपनी ट्रॉली को भरता है और ट्रॉली भरने के बाद में वो घर के लिए निकलता है। जब वो घर के रास्ते पर पहुंचता है तो वहां पर कुछ लोग पहले से बैठे थे, उसकी घात लगाए कि वो आएगा और उसके ऊपर उन्हें वार करना था। जैसे ही लखन अपने घर के रास्ते पर पहुंचता है तो पिस्टल से उसके ऊपर 6 फायरिंग की जाती है, जिनमें से 2 गोली लखन को लग जाती है और एक गोली उसके लेफ्ट शोल्डर में लगती है और एक गोली उसकी लेफ्ट साइड कमर में लगती है। दोनों गोली लगने के बाद भी लखन अपने आप को बचाने की काफी कोशिश कर रहा था, लेकिन वो लोग ज्यादा थे जिसके कारण वो पत्थरों से वार करते हैं। और पत्थरों से वार करने के बाद भी वो लोग नहीं रुक रहे थे। उन्होंने सब्बल लिया और सब्बल लेकर लखन की गर्दन में घोंप दिया। जब सब्बल उन्होंने लखन की गर्दन में घोंपा तो लखन की मौके पर ही मौत हो जाती है और वो लोग वहां से फरार हो जाते हैं। जो आसपास के लोग थे वो इस दृश्य को देख रहे थे। जब वो लोग इस बात की सूचना पुलिस को देते हैं और पुलिस को देने के बाद वो लखन की बहन को इस बारे में बताते हैं। जब पुलिस मौके पर पहुंचती है तो उस समय लखन वहीं पड़ा था जहां पर उसको मारा गया था। 1 घंटे तक लखन की जो लाश थी उसी जगह पर पड़ी हुई थी। पुलिस जब मौके पर पहुंचती है तो लखन को जो शव था उसको पोस्टमार्टम के लिए भेजती है और जिसके बाद पुलिस अपनी छानबीन शुरू करती है, पूछताछ जारी करती है। पूछताछ में लखन की जो बहन थी वो पुलिस को बताती है कि जो ये मामला है साहब, ये आज से नहीं, ये करीब 5 साल पहले से शुरू हुआ था। 2017 की बात है। मेरी भाभी नीतू जो पहले मेरे भाई से प्यार करती थी, वो 2017 से नहीं, वो पहले से ही 9वीं क्लास से ये दोनों आपस में एक दूसरे को पसंद करते थे। लेकिन धीरे धीरे जब ये एक दूसरे को पसंद करते करते इनमें प्यार हुआ, इन्होंने मिलना जुलना शुरू किया तो ये बात नीतू भाभी के पिता भगवान सिंह को पता चली। जब ये बात भगवान सिंह के कानों तक पहुंची तो उन्होंने समाज में अपनी इज्जत बचाने के लिए राजगढ़ के रावतपुरा में रहने वाले राजेंद्र सिंह के साथ अपनी बेटी की शादी कर दी। 2017 में जब नीतू भाभी की शादी हुई तो उसके बाद में उनके 2 बच्चे हुए, एक लड़का और एक लड़की। दोनों बच्चे होने के बाद जब नीतू भाभी के पिता इस दुनिया में नहीं रहे भगवान सिंह, जिसके बाद में नीतू भाभी के पति जो है राजेंद्र सिंह और उनके परिवार वालों ने उन पर काफी ज्यादा जुल्म करना शुरू कर दिया। और जब चाहे उनका पति राजेंद्र उनके साथ में मारपीट करता था, दारू पीता था, छोटी छोटी बातों को लेकर उनके साथ में आए दिन झगड़े हुआ करते थे, जिससे परेशान होने के बाद वो अपने घर लौट आई। जब वो अपने मायके में रहना शुरू कर रही थी तो दोबारा से उनकी मुलाकात मेरे भाई लखन से हुई। जब दोनों आपस में मिले
तो एक दूसरे की मजबूरी समझी और लखन भाई ने नीतू भाभी की मजबूरियों को देखते हुए दोबारा से उनसे प्यार हो गया और प्यार के बाद उन्होंने मिलना शुरू कर दिया। जब इन दोनों ने मिलना शुरू किया तो इस बात की खबर नीतू के भाई राजपाल को हुई, जिसके बाद राजपाल और भरत नीतू के दोनों भाई हमारे घर पर आए और हमें धमकी देकर गए कि अगर तुम्हारा बेटा लखन हमारी बहन नीतू से मिलेगा तो इसका जो नतीजा है ये अच्छा नहीं होगा। तुम्हारे जो पिता हैं और भाई है लखन, उनको मार दिया जाएगा। और जब ये धमकी वो हमें देकर गए तो हमने इस बात को ज्यादा सीरियस नहीं लिया, जिसके बाद जो दोनों थे मेरे भाई और भाभी, ये दोनों जुलाई 2022 में घर से भाग गए। जब ये दोनों घर से भागे तो नीतू भाभी के भाई जो थे उन्होंने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई कि उनकी बहन को हमारा भाई लखन भगाकर ले गया है। जिसके बाद पुलिस ने नीतू भाभी और भाई को राजस्थान के झालावाड़ से ढूंढ निकाला। जब इन्होंने मेरे भाई भाभी को ढूंढ निकाला तो मेरी भाभी नीतू ने बताया कि उनके परिवार वालों ने उनके ऊपर दबाव बनाना शुरू किया था, उनको धमकी देनी शुरू करी थी, जिसके कारण वो घर से भाग गए थे। पुलिस ने उनका साथ दिया और वो हमारे घर पर रहना शुरू हो गई। जिस समय मेरा भाई और मेरी भाभी घर से भागे, उन्होंने 8 जुलाई को बाहर जाने के बाद शादी कर ली। शादी करने के बाद कुछ दिन वो वहीं रहे। जब पुलिस ने उन्हें ढूंढ निकाला तो वो घर पर आ गए। मेरा भाई मेरी भाभी के पहले दोनों बच्चों के साथ में मैं और मेरे माता पिता और हम लोग काफी खुश थे, क्योंकि भाभी को 8वां महीना लग रहा था। 1 महीने बाद ही मेरा जो भाई है वो पिता बनने वाला था। लेकिन कहीं ना कहीं नीतू भाभी के परिवार वालों को अपनी इज्जत पे लगे दाग को मिटाना था और वो हमें धमकी दे रहे थे। 5 अप्रैल को भी वो सुबह हमारे घर पर आए, उन्होंने हमें धमकी दी, लेकिन हमने उनकी धमकी को नजरअंदाज किया और मेरे जो पिता हैं वो मंदिर में वक्त बिताने लगे थे इस डर के कारण। लेकिन हमें नहीं पता था कि वो सच में ही ऐसा कुछ कर देंगे। आज सुबह जब वो धमकी देकर गए उसके बाद भी मेरा भाई लखन घर से निकल गया ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर, और जब वो रास्ते में आया तो 3 लोग थे जिसमें राजपाल, लोकेश और प्रेम सिंह। लखन की बहन ने इन 3 लोगों का नाम लिया। आसपास के जो लोग थे वो भी यही बात कह रहे थे कि लखन को धमकी दी गई थी मारने की। जब पुलिस ने ये बात सुनी तो पुलिस भी हैरान थी कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने दामाद को भी नहीं बख्शते। उनकी बेटी एक तरफ से परेशान थी, जिसके बाद उसने अपने प्रेमी से प्यार किया और उससे शादी करी और अब वो उसके बच्चे की मां बनने वाली थी, लेकिन फिर भी परिवार वालों ने अपने दामाद को ही मार डाला। पुलिस ने जब लखन की बहन से ये सारी बातें सुनी तो बहन के द्वारा बताए गए 3 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया और गिरफ्तार करने के बाद इन 3 को जेल भेज दिया गया है। जेल भेजने के बाद इन लोगों पर चार्जशीट जारी करके कोर्ट में पेश की जाएगी। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य आप लोगों को परेशान करना नहीं था, आप लोगों को दुखी करना नहीं था, बल्कि आप लोगों को जागरूक करना था, सचेत करना था, देश की सच्चाइयों से अवगत कराना था। मिलते हैं अपनी कल रात 8 बजे की वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।